253वें पद में, हे राम जी मुझे शरण में रख लीजिए। अब शरण में जो भगवान की है निरंतर, उस शरणागत का कालक्षेप कैसे होना चाहिए, शरणागत को अपने जीवन का निर्वाह कैसे करना चाहिए, उसे क्या करना चाहिए, शरणागत का धर्म क्या है। तो आचार्यों ने, महापुरुषों ने कहा है, शरणागति का प्राण है भगवन नाम। शरणागति का प्राण क्या है? भगवन नाम। संपूर्ण वेदादि शास्त्रों का, उपनिषदों का, धर्म ग्रंथों का सार सर्वस्व श्रीमद् भगवद गीता है। और श्रीमद् भगवद गीता का सार सर्वस्व भगवत शरणागति है। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज, अहं त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचौ। उसका सार शरणागति है। और शरणागति का भी सार सर्वस्व श्री राम नाम है, कृष्ण नाम है, हरि नाम है, नारायण नाम है। तो ये 254वां जो पद है, इस पद में राम नाम के प्रति गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज अपनी अगाध निष्ठा, अनन्य निष्ठा प्रकट कर रहे हैं। राम रावरो नाम मेरो मातु पितु है। राम रावरो नाम मेरो मातु पितु है। सुजन सनेही गुरु साहिब सखा सुहृद। सुजन सनेही गुरु साहिब सखा सुहृद। राम नाम प्रेमपन अविचल वितु है। राम नाम प्रेमपन अविचल वितु है। राम रावरो नाम मेरो मातु पितु है। राम रावरो नाम मेरो मातु पितु है। सतकोटि चरित अपार दधि निधि मति। सतकोटि चरित अपार दधि निधि मथि। लियो काढ़ी बाम देव नाम घृतु है। लियो काढ़ी बाम देव नाम घृतु है। नाम को भरोसो बल चारिहु फल को फल। नाम को भरोसो बल चारिहु फल को फल। सुमिरिये छाड़ी छल भलो कृतु है। सुमिरिये छाड़ी छल भलो कृतु है। राम रावरो नाम मेरो मातु पितु है। स्वार्थ साधक परमारथ
दायक नाम, स्वार्थ साधक परमार्थ दायक नाम, राम नाम सारिखो ना और ही तू है। राम नाम सारिखो ना और ही तू है। तुलसी स्वभाव कही साचिए परेगी सही। तुलसी स्वभाव कही साचिए परेगी सही। सीतानाथ नाम नित चितहु को चितु है। सीतानाथ नाम नित चितहु को चित है। राम रावरो नाम मेरो मातु पितु है। राम रावरो नाम मेरो मातु पितु है। राम रावरो नाम मेरो मातु पितु है। क्या कहें, एक से एक बढ़कर के पद हैं। राम रावरो नाम, हे राम जी रावरो नाम, आपका जो नाम है वही मेरी माता है, वही मेरा पिता है। पहले गोस्वामी जी विनय पत्रिका में कई स्थलों पर कह चुके हैं, भरोसो जाहि दूसरों सो करो। इस पद में गोस्वामी जी कह चुके हैं, मेरे तो माय बाप दो आखर हों शिशु अरनि अरो। मेरे माता पिता दो अक्षर हैं, रा और माँ। ये मेरी रा मेरी माँ है तो माँ मेरे पिता हैं। रा रकार मकार मेरे माता पिता हैं। और जैसे माता पिता के आश्रय में छोटा सा शिशु आनंदित रहता है, मस्त रहता है, ऐसे शिशु की तरह रकार मकार रूपी माता पिता की गोद में मैं बहुत सुखपूर्वक हूँ, आनंद पूर्वक हूँ, ऐसा गोस्वामी जी कह रहे हैं। यहाँ इस पद में भी गोस्वामी जी कहते हैं कि हे राम जी, आपका जो पवित्र श्री राम नाम है वस्तुतः वही मेरा माता पिता है। और देखो, राम नाम गोस्वामी तुलसीदास जी का माता पिता है, ऐसी ही बात नहीं है। राम नाम तो सबका माता पिता है, क्योंकि मानस जी की नाम वंदना में गोस्वामी जी ने कहा, बंदौ नाम राम रघुवर को, हे तु कृशानु भानु हिम कर को। श्री राम जी के पवित्र नाम की मैं वंदना करता हूँ। बंदौ नाम राम रघुवर को, ये कैसा नाम है? तो हेतु कृशानु। कृशानु माने अग्नि का हेतु है, माने अग्नि का बीज है। जैसे बीज के बिना वृक्ष नहीं होता, राम नाम से ही, रकार से ही अग्नि तत्व प्रकट हुआ है। अग्नि का भी मूल, अग्नि का भी जनक श्री राम नाम है। हेतु कृशानु भानु, ये भगवान सूर्य नारायण हैं, इनका भी जनक श्री राम नाम है। अग्नि भी इनसे उत्पन्न है, सूर्य भी इनसे उत्पन्न है। और हिमकर, हिमकर माने चंद्रमा, चंद्रमा भी इन्हीं से उत्पन्न है। अग्नि सूर्य चंद्र
ये तीनों श्री राम नाम से ही उत्पन्न है। माने राम नाम अग्नि सूर्य चंद्र के भी माता पिता हैं। अब आप विचार करो, अग्नि के बिना, सूर्य के बिना, चंद्रमा के बिना इस समग्र सृष्टि का अस्तित्व संभव है? हम बोल रहे हैं ना, ये अग्नि तत्व है। भीतर आग न होवे तो हम बोल नहीं सकते। आपके भीतर आग न हो तो आप सुन नहीं सकते। मरने वाला व्यक्ति ठंडा पड़ जाता है, मतलब अग्नि उसकी भीतर की शांत हो गई, ठंडी हो गई, ठंडा पड़ गया, मर गया। अग्नि से चैतन्यता है। अग्नि सोमात्मकम जगत। सूर्य चंद्र अग्नि, इनके बिना न तो पिंड का अस्तित्व संभव है और ना ही ब्रह्मांड का अस्तित्व संभव है। पिंड ब्रह्मांड के अस्तित्व के आधार हैं अग्नि, सूर्य और चंद्र। और अग्नि, सूर्य, चंद्र उत्पन्न होते हैं श्री राम नाम से। तो श्री राम नाम तो अनंत कोटि ब्रह्मांडों के ही माता पिता हैं, सबके माता पिता हैं। कौन ऐसा है जो राम नाम जिसके माता पिता न हो? और कैसे हैं राम नाम? बोले विधि हरि हर मय वेद प्राण सो। विधि हरि हर मय वेद प्राण सो। अगुण अनुपम गुण निधान सो। प्रणव जो है ना, ओंकार, ओंकार भी जन्य है। जन्य माने उत्पन्न होने वाला है। और इस ओंकार का, प्रणव का जनक है राम नाम। प्रणव जो है स्वामी जी, प्रणव जो ओंकार है वो जन्य है और श्री राम नाम जनक है। राम नाम और ओंकार में जन्य जनक संबंध है। राम नाम से ओंकार उत्पन्न हुआ है। भगवती पार्वती ने महारामायण में भगवान शिव से पूछा है कि हे नाथ, संपूर्ण वेदों में, पुराणों में, स्मृति ग्रंथों में, धर्मशास्त्रों में सर्वत्र ओंकार की महिमा का वर्णन किया गया है, प्रणव की महिमा का वर्णन किया गया। और अनेकों प्रसंग में आपके मुखारविंद से भी हमने प्रणव की महिमा का वर्णन सुना है। उपनिषदों में प्रणव की महिमा है। पर एक प्रश्न है, भगवान आप ओम ओम क्यों नहीं जपते हैं? आप निरंतर राम राम क्यों जपते हैं? जब इतनी महिमा ओम की है तो आप ओम 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 ये जपिए। आप ओम ओम तो जपते कभी दिखाई नहीं पड़ते। तुम पुनि राम राम दिन राति, सादर जपहु अनंग अराती। आप तो अहरनिश राम नाम का जप करते हैं। तो इसका कोई विशेष रहस्य है क्या? इसका कोई विशेष कारण है क्या? शंकर जी ने कहा, भगवती पार्वती, ये बड़ा रहस्य का प्रश्न है, ये सबके सामने प्रकट करने योग्य बात नहीं है। लेकिन क्या करें, अब तुमसे छिपाऊं तो अच्छी बात नहीं है, तुम दुखित हो जाओगी, इसलिए तुमसे छिपाना ठीक नहीं है। तो महाराज अब तक आपने हमें बताया क्यों नहीं? इतने रहस्य की बात थी तो। बोले देखो, बिना पूछे बताना नहीं चाहिए, ऐसा लिखा है। ना पृष्ठः कस्यचित् ब्रूयात्, तुमने पूछा नहीं, हमने बताया नहीं। अब तुम पूछ रही हो तो वह बहुत गुप्त रहस्य है। क्या रहस्य है? तो भगवान शिव ने कहा, ये महारामायण का वाक्य है, राम नाम्नः समुत्पन्नः प्रणवो मोक्षदायकः।
हे भगवती पार्वती, मोक्षदायक प्रणव श्री राम नाम से उत्पन्न है। प्रणव में सबका अधिकार शास्त्र के अनुसार नहीं है, पर राम नाम इतना सुलभ है कि सभी प्राणियों का श्री राम नाम में अधिकार है। उसमें कोई ऊंच नीच का भेद नहीं, कोई वर्ण का भेद नहीं है। राम नाम लेने का अधिकार सभी प्राणियों को है। आप ओंकार बिना नहाए उच्चारण नहीं कर सकते। आपके शिखा सूत्र नहीं है, संध्योपासन नहीं करते हैं, तो आप प्रणवोच्चारण नहीं कर सकते। बहुत ईमानदारी की बात है कि श्रवण भी नहीं करना चाहिए, उच्चारण की बात तो दूर है शास्त्र के अनुसार। लेकिन राम नाम पवित्र हो अपवित्र हो, नहाए हो बिना नहाए हो, सो के उठो सोते सोते जपो, उठ के ही सीधे। विभीषण जी उठे तो भी नहाए धोए तो कुछ नहीं, पर राम राम ते ही सुमिरन कीन्हा, हृदय हरस कपि सज्जन चीना। उठते ही उन्होंने राम नाम का उच्चारण किया। तो राम नाम सौलभ्य की दृष्टि से स्त्री पुरुष ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र अंत्यज म्लेच्छ चांडाल जो चाहे सो राम नाम ले सकता है। राम नाम से प्रणव उत्पन्न हुआ, इसकी चर्चा हम कई बार कर चुके हैं। रा आ मा आ, ये है उसका पदच्छेद राम का। ये प्रशोदरादि गण में पठित होने से प्रशोदरादीन यथोपदिष्टम से वर्ण व्यत्यास हो गया, तो हुआ आ रा और मा। मकार हस प्रत्याहार में आता है, इसलिए हसीचा से रकार को उत हो गया, तो बना आ उ और मा, और संधि कर दी तो क्या बना ओम। तो राम नाम से ओम बन गया व्याकरण शास्त्र के अनुसार। तो भगवान शंकर कह रहे हैं कि मोक्षदायक प्रणव श्री राम नाम से उत्पन्न है। इस प्रणव में अकार में विष्णु, उकार में ब्रह्मा और मकार में शिव हैं, आ उ म। और राम नाम में भी ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों श्री राम नाम से उत्पन्न हैं। राम नाम से ओंकार उत्पन्न है, और ओंकार से ओंकारात् सावित्री सावित्रा गायत्री गायत्र्या लोका भवन्ति। ओंकार से ही संपूर्ण वेद प्रकट हैं, इसलिए वेदों का प्राण भी राम नाम है। ब्रह्मा विष्णु महेश का कारण भी राम नाम है, सारी सृष्टि का कारण राम नाम है। ये बात कैसे समझ में आवेगी? निरंतर श्री राम नाम के जप से समझ में आवेगी। तो गोस्वामी जी कहते हैं कि हमारी समझ में आ गया कि और कोई कुछ अपना संबंध माने माने, हमारे तो सच्चे माता पिता श्री राम नाम ही हैं। हमारे सारे संबंध राम नाम से हैं। राम रावरो नाम मेरो मातु पितु है, सुजन सनेही गुरु साहिब सखा सुहृद। सुजन सनेही गुरु साहिब सखा सुहृद। राम नाम प्रेम पन अविचल बितु है। राम रावरो नाम मेरो मातु पितु है। हे प्रभु, राम नाम ही स्वजन है। स्वजन माने सगा संबंधी है। हमारा सगा संबंधी भी श्री राम नाम ही, हमारी नातेदारी रिश्तेदारी भी राम नाम से। सगा संबंधी का अर्थ समझते हो? नहीं समझते हो? सगे संबंधी से प्रेम करना नहीं पड़ता है।
अब आपकी बेटी है और बेटी का विवाह आपने किसी सुयोग्य वर के साथ कर दिया, तो जिस वर को आपने अपनी बेटी दी वो आपका जामाता हो गया, आपका पैदा किया हुआ तो नहीं है। विवाह के पहले तो आप उसको जानते भी नहीं थे, जानते थे न उसके परिवार को जानते थे, न उसको जानते थे, कुछ नहीं जानते थे। अब विवाह हो गया तो वो आपका स्वजन हो गया। स्वजन का ही अपभ्रंश सजन है। स्वजन का ही अपभ्रंश क्या है? सजन है। सजन हो गया, स्वजन हो गया। अब उसके पिता आपके समधी हो गए, उसकी माता आपकी समधिन हो गई, पूरे परिवार से रिश्ता जुड़ गया। अब गरीब से गरीब आदमी की बेटी का पति आ जाए, दामाद आ जाए, तो उसका मन प्रसन्नता से भर जाता कि नहीं? अब यहाँ की उत्तराखंड की तो मालूम नहीं है, उधर तो गरीब से गरीब का भी जमाई आ जाएगा तो आओ पाहुने, आओ मेहमान कह के वो प्रणाम करेगा। यहाँ प्रणाम करने की पद्धति है कि नहीं पता नहीं, पर उधर तो ससुर प्रणाम करता है अपनी बेटी के पति को, ससुर प्रणाम करता है। तो हम समझते शायद आपके यहाँ भी मध्य प्रदेश में भी यही परंपरा होगी, हैं? हाँ, और बहुत सी जगह नहीं है ये परंपरा। बहुत से लोग कहते कि नहीं, उसको तो दूल्हे को प्रणाम करना चाहिए। वो क्यों प्रणाम करता है? बेटी को, कन्या को साक्षात भगवती का स्वरूप माना जाता है, लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है। तो जब पिता ने कन्यादान किया तो लक्ष्मी मानकर कन्यादान किया, और जिसको कन्या दी उसको मनुष्य मानकर नहीं दी कन्या। क्या मानकर दी? विष्णु मानकर के कन्या दी। इसलिए जब हम लोग हिंदू लोग, सनातन धर्मी लोग कन्यादान का संकल्प पढ़ते हैं तो कहते हैं विष्णु स्वरूपिणे वराय लक्ष्मी स्वरूपिणीम कन्याम तुभ्यमहम संप्रददे। विष्णु रूपी वर को लक्ष्मी रूपी कन्या हम दे रहे हैं। तो अब वो लक्ष्मी हो गई और वो नारायण हो गए, तो इसीलिए ससुर कन्यादान के बाद चरण प्रक्षालन करता है, चरण धोता है। तो एक बार जब पांव पूज लिए, चरण धो लिए, तो फिर जिसके चरण एक बार धो लिए उससे क्या बार बार चरण छुआना, उसको तो प्रणाम करना ही चाहिए। तो बेटी के नाते से दामाद भी पूजनीय हो जाता है। अब वहाँ कौन सी रिश्तेदारी है? उससे कोई रिश्तेदारी तो नहीं है, लेकिन स्वजन हो गया, संबंधी हो गया। संबंधी हो गया तो स्वाभाविक उससे प्रेम हो गया। उसके यहाँ कोई बढ़िया बात हो गई, उत्सव हो गया, तो मन में प्रसन्नता होती है। चलो हमारे जमाई बाबू का नया मकान बन गया, उनकी पदोन्नति हो गई, उनको व्यापार में लाभ हो गया। अब लाभ तो उसको हुआ, तुम्हें तो एक पैसा मिला नहीं, पर प्रसन्नता हुई कि नहीं हुई? उनके यहाँ कोई हाली बीमारी हो गई, कोई विपत्ति आ गई, कष्ट आ गया, तो पीड़ा भी हो गई कि अरे भाई बड़ा बुरा हुआ, बड़े भले आदमी, ऐसी विपत्ति क्यों आ गई भाई, दूर करो इस विपत्ति को। तो इसी प्रकार से जैसे अपने स्वजन के प्रति स्वाभाविक स्नेह होता है, ऐसे ही हमारा स्वाभाविक प्रेम श्री राम नाम से है। ये कहना चाहते हैं सुजन स्नेही। हमारा स्वजन भी श्री राम नाम है और हमारे स्नेही भी श्री राम नाम हैं, हमारे प्रेमी भी राम नाम हैं। वो प्रेमी भी हैं, प्रेमास्पद भी हैं, सब कुछ हमारे राम नाम है। गुरु, राम नाम ही गुरु हैं। गुरु माने क्या होता है? गुरु माने होता है, गुरु शब्द का अर्थ है, गुकार जो है वो अंधकार वाचक है और रुकार उसका निरोध वाचक है। इसलिए अंधकार निरोधित्वाद गुरुरित्य विधीयते। अंधकार का निरोध करने वाले को गुरु कहते हैं। अब देखो, गुरु माने जो अंधकार का निरोध करे और परम प्रकाश प्रदान करे, उसको गुरु कहते हैं। अविद्या जनित अंधकार का निरोध श्री राम नाम से हो जाता है।
और दिव्य ज्ञान का, प्रेम का प्रकाश भीतर हो जाता है। ब्रह्म ज्योति, सनातन ब्रह्म ज्योति प्रकाशित हो उठती है। तो ये प्रकाश, ये दोनों काम, जो काम गुरु कर रहा है वही काम राम नाम कर रहा है। अच्छा, गुरु जी कैसे करते हैं? ऐसे करते हैं। मान लो गुरु जी भी अंधकार का निरोध करते हैं, प्रकाश प्रदान करते हैं, तो कैसे करते हैं? भगवान के नाम का पवित्र उपदेश करके ही करते हैं। भगवान के नाम रूप लीला को सुना करके ही अंधकार का निरोध करते हैं और ज्ञान का, प्रेम का, भक्ति का प्रकाश जीवन में करते हैं। ज्ञान, वैराग्य, भक्ति का प्रकाश करते हैं, अविद्या के अंधकार को दूर करते हैं। इसलिए राम नाम सब कुछ अपराध सहन कर लेता है, पर श्री राम नाम गुरु अपराध सहन नहीं करता है। क्यों? क्योंकि जिनकी कृपा से तुम्हें राम नाम मिला, उनके प्रति यदि तुम्हारा अपराध बना तो हम सारे पाप तो नष्ट कर सकते हैं, पर गुरु अपराध के पाप को नष्ट नहीं कर सकते हैं। इसलिए इतनी कृतज्ञता ज्ञापित की है संतों ने। संत श्री कबीरदास जी महाराज कहते हैं, राम नाम के पट तरे देवे को कछु नाई, क्या ले गुरु संतोषिए होश रही मन माई। हमारे गुरु श्री रामानंदाचार्य भगवान ने जो राम नाम का उपदेश किया है, अब हमारे मन में एक होश रह गई कि मैं गुरु जी को क्या भेंट करूं। तो हमको तो कोई भेंट दिखाई पड़ती नहीं। तीनों लोकों में राम नाम के बदले में गुरु जी को क्या दूं? उन्होंने तो राम नाम दे दिया। बड़ी कृपा की। वस्तुतः भगवान नाम ही गुरु तत्व का वास्तविक स्वरूप है। इसीलिए संत श्री पीपा जी महाराज ने कहा, पीपा के पिंजर बसो श्री रामानंद को रूप, सवे अंधेरा मिट गयो, भेंट्यो रतन अनूप। संत पीपाजी कह रहे हैं कि मेरे हृदय में तो श्री गुरु रामानंद जी का रूप बस गया है। राम नाम, सवे अंधेरा मिट गयो, सारा अंधकार मिट गया, और भेंट्यो रतन अनूप, अनुपम रत्न श्री राम रत्न से हमारी भेंट हो गई। तो वस्तुतः सच्चे अर्थ में सदगुरु भी श्री राम नाम है, और साहिब माने स्वामी, स्वामी भी श्री राम नाम है। हमारे माता पिता भी राम नाम, हमारे स्वजन भी राम नाम, हमारे प्रेमी स्नेही भी राम नाम, हमारे गुरु भी राम नाम, और हमारे स्वामी भी राम नाम हैं। और क्या हैं? बोले हमारे मित्र भी राम नाम हैं। सुख में भी राम नाम और दुख में भी राम। मित्र माने क्या होता है? संसार में कोई मित्र नहीं है। जो लोग कहते हैं ना हमारे अमुक मित्र हैं, अमुक मित्र हैं, वो सब झूठ बोलते हैं। कोई मित्र नहीं किसी का, क्योंकि मित्र का लक्षण घटित होता ही नहीं किसी में। मित्र के बहुत लक्षण हैं, पर एक वाक्य में मित्र का लक्षण यदि कहना हो तो वो ये है, कुपथ निवार सुपंथ चलावा, गुण प्रगटे अवगुण ही दुरावा।
मित्र वही है जो कुपथ निवार, कुमार्ग से हमको बचा ले और भगवत प्राप्ति के मार्ग पर ले जाए, सन्मार्ग पर हमको ले जाए, हमारी सारी बुराइयों को समाप्त कर दे, गुण प्रगटय, गुणों का प्राकट्य कर दे और अवगुणों को छिपा दे, समाप्त कर दे, नष्ट कर दे, वो मित्र है। अब वर्तमान में जिनको हम लोग मित्र कहते हैं वो कैसे हैं? वो ऐसे हैं कि आप अच्छे रास्ते पर चल रहे हो और किसी दोस्त के मित्र के चक्कर में पड़ गए तो बुरे रास्ते पर चलने लग जाओगे। उल्टा है, सुपथ निवारे कुपंथ चलावा, अच्छे रास्ते से भटकाकर बुरे रास्ते की ओर ले जाएंगे। अवगुण प्रगटे, सब तरह की बुराइयां तुम्हारे जीवन में आ जाएंगी और गुण ही दुरावा, सारे गुण खत्म हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे। इसलिए भगवान या भगवान के प्राण प्यारे भक्त यही मित्र मानने योग्य हैं। दूसरी बात यह है, संसार के जो मित्र हैं वो कैसे हैं? बोले सुख के सब साथी, दुख में न कोई। सुख के साथी हैं, दुख का साथी कोई नहीं है। भले ही झूठा केस लग जाए हत्या का आपके ऊपर, तो कोई आपके पक्ष में खड़ा नहीं होगा, एकदम झूठी बात है। अब मित्र को पता है कि एकदम झूठी बात है, फिर भी खड़ा नहीं होगा, क्यों? हम भी कहीं न पकड़े जाएं। ये तो भीतर जा ही रहे हैं, हम भी भीतर न चले जाएं कहीं, सब किनारे हो जाएंगे। अरे मित्र की छोड़ दो, खास माँ जाया भाई भी दूर हो जाता है ऐसी परिस्थिति में। कोई किसी का सगा नहीं है संकट के समय, दुख के समय। पर भगवान का नाम, हरि गुरु संत और उनका भगवान का पवित्र नाम, ये सुख के समय भी हमारे साथी हैं और दुख के समय भी हमारे साथी हैं। इसलिए सच्चा सखा भी हमारा राम नाम है। और हितैषी, माता पिता को बहुत हितैषी माना जाता है, वही माता पिता हितैषी हैं। संतान का जैसा हित माता पिता सोचते हैं, करते हैं, वैसा हित और कोई दूसरा नहीं कर सकता। पर माता पिता भी जो हित सोचेंगे वो लौकिक हित ही तो सोचेंगे, अलौकिक हित नहीं सोच सकते। पर श्री राम नाम हमारा लौकिक हित ही नहीं, हमारा अलौकिक हित का संपादन करता है। इसलिए राम नाम ही हमारे सच्चे सुहृद हैं। और राम नाम प्रेम पन अविचल बितु है। ऐसे पवित्र श्री राम नाम से ही मेरा अनन्य प्रेम है। अनन्य प्रेम का अर्थ समझे? माने राम नाम से जैसा प्रेम है वैसा प्रेम हमारा किसी से नहीं, किसी से नहीं। एक पद में तो यहाँ तक कह दिया गोस्वामी जी ने, कहे हे राम जी, आप स्वयं सामने आकर खड़े हो जाएं और कह दें कि देखो एक तो हम हैं, एक हमारा नाम है, दोनों एक साथ नहीं मिलेगा, एक ही चुन लो, क्या चाहिए तुमको? मुझे प्राप्त करना चाहते हो कि मेरे नाम को? तो तुलसीदास जी कह चुके हैं विनय पत्रिका में, आपकी जहाँ राजी हो आप घूमो फिरो, आप तो सर्वतंत्र स्वतंत्र हो, आप तो किसी की मुट्ठी में आने वाले नहीं हो, आप बस इतनी कृपा करो आपका नाम न छूटे। राम जी से भी अधिक राम जी के नाम की महिमा है। तो हमारा जितना प्रेम आपके नाम में, आपसे भी अधिक प्रेम आपके नाम में है। अनन्य प्रेम राम नाम में है और अविचल बितु है। ये राम नाम हमारी अविचल संपत्ति है। संपत्ति कभी अविचल नहीं होती है। लोक व्यवहार में सोना चांदी रुपया पैसा, इसको चल संपत्ति कहा जाता है, और जमीन जायदाद मकान दुकान इसको अचल संपत्ति कहा जाता है। पर हम आपसे एक पूछते हैं, अचल संपत्ति भी अचल है क्या? ऐसे ऐसे राजा थे
कि जिनके राज्य में सूर्य उदय तो होता था पर अस्त नहीं होता था। किसी समय पूरी दुनिया पर अंग्रेजों का राज्य था। लोग कहते थे कि विक्टोरिया के राज्य में सूर्य उदित होता पर अस्त नहीं होता है, ऐसा राज्य था उसका। कहाँ गया? इंग्लैंड छोटी सी जगह में सिमट के कहाँ चला गया? सारे देशों पर उसका शासन था, कहाँ चला गया? बड़े बड़े अमीर लोग होते हैं जिनकी इतनी भूमि होती है कि वे सोचते हैं कि हमारी तो 7-7 पीढ़ी बैठे बैठे खाएगी, पर ऐसे नालायक पैदा हो जाते हैं कि वो सब जमीन जायदाद कहाँ चली गई पता ही नहीं चलता है। हम जानबूझकर शहर का नाम नहीं ले रहे हैं। एक ऐसा प्रतिष्ठित परिवार जो हमारे संज्ञान में है, वो इतने प्रतिष्ठित लोग थे कि जिसमें राजाशाही जमाना था तो उन्होंने ग्वालियर महाराज को कह दिया था कि हजूर ये सेवक है, कभी ज़रूरत पड़े तो ले लेना। ग्वालियर स्टेट कितनी धनाढ्य थी, आज भी धनाढ्य हैं, और जिस समय उनका राज्य था उनके पास कितना धन होगा। उनसे जो कह रहा है कि आप को कभी ज़रूरत पड़े तो हमारे खजाने से ले लेना, इसका मतलब क्या हुआ? राजा से अधिक धनवान थे वो। जिधर देखो उन्हीं की जायदाद, जिधर देखो उन्हीं की जायदाद। और उन्हीं के खानदान के लोग ऐसी स्थिति में हो गए कि उनको कर्ज मिलना मुश्किल हो गया। भाई तुम तो अमुक खानदान के थे, वो सब मकान और इतनी जायदाद, सब बाजार देखो, ये बाजार भी उन्हीं का, वो बाजार भी उन्हीं। कहाँ चला गया बाजार? कहाँ चले गए हीरे जवाहरात के जखीरे, कहाँ चले गए? करोड़पति परिवार में पैदा होने वालों को भी एक सेर आटा जुटाना मुश्किल पड़ता है, ऐसा हो जाता है समय आने पर। इसलिए संसार की जो संपत्ति अचल कही जाती है वो भी सब चलायमान है। अब हम दूसरी जगह कहाँ जाएं? वृंदावन धाम में जहां हम मलुक पीठ में निवास करते हैं, संत श्री मलुकदास जी उच्च कोटि के महापुरुष थे, सिद्ध पुरुष थे। 4 मुगल बादशाहों का काल उन्होंने देखा। 30 वर्ष अकबर का राज्यकाल देखा, फिर जहांगीर का राज्यकाल देखा, फिर शाहजहां का राज्यकाल देखा, और औरंगजेब के राज्यकाल के 26वें वर्ष में उन्होंने भगवत धाम प्रयाण किया। 108 वर्ष की आयु तक वे विराजमान रहे। 4 मुगल बादशाहों का काल उनके सामने बीत गया। और किसी न किसी प्रकार से चारों उनके चरणों में नतमस्तक हुए। अब वो उन घटनाओं का हम स्मरण करेंगे तो ये प्रसंग रह जाएगा। अकबर से भी उनकी संबंधित घटना है। अकबर ने सुना कि बड़े उच्च कोटि के फकीर हैं, जो आ जाता है उसको सूर्यास्त होने के पहले पहले समाप्त कर देते हैं। उन्होंने अपने वजीर को भेजा, प्रयाग में कुंभ का अवसर था, वजीर को भेजा अकबर ने, और वजीर आलम वो गए, सोने का थाल लेकर के गए मलुकदास जी को भेंट करने, और बहुत उत्तम कोटि का बसरा का मोती था। मोतियों से भरा हुआ थाल सोने के थाल में भेंट कर दिया। वो तो त्रिकालदर्शी महात्मा थे, समझ गए बादशाह ने परीक्षा लेने के लिए भेजा है। उन्होंने तुरंत एक गुणी व्यक्ति को, वैद्य को बुलाया। बोले आज भंडारा जो है ना कुंभ में संतों का, तो भगवान को पान का भोग लगेगा, तो चूना नहीं लगाना है,
ये जो मोती है इसी को फूंक कर चूना बनाओ। मोती फूंक करके चूना बनाया गया, पान में लगा करके सब साधुओं को खिला दिया। एक गरीब ब्राह्मण आया, बोला महाराज मेरी बेटी के ब्याह का समय है, हम गरीब आदमी, व्यवस्था नहीं जुट रही। बोले थाल तुम ले जाओ। फिर एक व्यक्ति आया, व्यापारी। उस व्यापारी ने मलुकदास जी को एक बहुत उत्तम कोटि की मोतियों की माला उनके गले में धारण करा दी। तो वजीर के मन में आया कि ऐसे मोती तो मैंने देखे भी नहीं, बाबा जी तो कुछ रखते नहीं, सब बांट देते हैं, हमको दे देते तो अच्छा था। उसके मन में आ गया तो तुरंत उन्होंने उसको उतार के उसके गले में डाल दिया। और गले में डालने के बाद अपने गमछा को हटा करके कहा देख लो, हम मुफ्त में कोई चीज़ नहीं लेते हैं। तो यहाँ उनका कंधा छिला हुआ था, उसमें से थोड़ा रक्त झिलमिला रहा था। महाराज कंधा कैसे छिल गया आपका यहाँ बैठे बैठे? तो जो व्यापारी आया था बोला ने इसका जहाज, ये रत्नों का व्यापारी है, इसका जहाज तूफान में फंस गया था, समुद्र में डूबने वाला था, इसने हमको पुकारा तो हमने कंधा लगा करके उसको जहाज को डूबने से बचाया, उसी का ये चिन्ह है। तो हमने मेहनत करी है तब हमने लिया, मुफ्त में नहीं लिया हमने। और हमने रखा न, हमको चलेंगे हीरे मोती का करेंगे क्या, ले जा तू ले जा। ऐसे विचित्र महात्मा थे। जहांगीर के जीवन की घटना है बदायूं जिले में। ये कौन सी जगह है? बदायूं जिला नहीं, वो है ना मुरादाबाद। मुरादाबाद करके और कोट निकालने लगे कुएं से, सैकड़ों कोट निकाल दिए। और कि ये है कैसा विचित्र, इसको डर नहीं है, बादशाह का डर नहीं है। तो बाबा ने नेत्र खोले, अपने चिमटा से, चिपिया से उसके कोट को कुआं में डाल दिया, तो एकदम लाल पीला हो गया। अब हीरे जवाहरात जड़े थे उसके कोट में, सोने के तारों की नक्काशी थी। बोला ए फकीर, मेरे कोट को, वेश कीमती कोट को तुमने कुएं में डाल दिया, निकाल उसको। बोले तुम्हारे पास तो बहुत नौकर है, निकलवा लो। उन्हें नहीं, तुमने डाला, तुमको निकालना पड़ेगा, नहीं तो सजाए मौत। बाबा हंसे, अरे बोले मारते क्यों हो, तुम अपना कोट पहचान लो। तो ऐसे हाथ करके और कोट निकालने लगे, सैकड़ों कोट निकाल दिए। और एक से एक बढ़कर मूल्यवान कोट, सबसे रद्दी कोट था जहांगीर का। वो सोचता था धरती का सबसे मूल्यवान कोट हमारा है, और तो एकदम लज्जित हो गया। बोला देखो दूसरे को छूना नहीं, अपना तुम्हारा है, उसको उठा लो। बोला हजूर गुस्ताखी माफ़ करो, हमसे कुछ भेंट ले लो। अरे मूर्ख, क्या भेंट देगा हैं? मेरी फकीरी के आगे तेरी बादशाहियत धूल है। हाँ तू बहुत भाव कर रहा है, गिड़गिड़ा रहा है, तो बस इतनी बात है, आज के बाद किसी भी हिंदू का बलपूर्वक धर्मांतरण मत करो, किसी हिंदू बहू बेटी पर अत्याचार मत करो, गायों का वध मत करो। उन शर्तों को उसने कबूल किया और इस प्रकार से जहांगीर के आतंक से हिंदुओं को, सनातन धर्म को उन्होंने बचाया। आज भी वहाँ बादशाही फरमान है, पुरातत्व के अधीन वो स्थान है, आज भी वहाँ मंदिर है, और आज भी वहाँ सारी चीज़ें ऐतिहासिक साक्ष्य के रूप में मुरादाबाद में सुरक्षित हैं। फिर वृंदावन आए तो वहाँ जहांगीर ने संतों की जमात पर प्रतिबंध लगा दिया था, तो जहांगीर को उन्होंने नतमस्तक किया। वो भी कथा बड़ी लंबी है, कई बार हम कह चुके हैं। तो जहांगीर ने 500 गांव की जागीर अर्पित की थी ठाकुर जी के नाम। कितने गांव की जागीर? उस जमाने में 500 गांव की जागीर अर्पित की थी, और उसके प्राचीन प्रमाण आज भी शोध में उपलब्ध होते हैं।
कहाँ छत्तीसगढ़ है, कहाँ कहाँ है, कहाँ बिहार है, कहाँ बंगाल है। बोले यहाँ भी उनकी ज़मीन है, वहाँ भी उनकी ज़मीन है, यहाँ भी उनका स्थान है। कहाँ बाराबंकी, वहाँ भी उनका स्थान है। पर उसी स्थान में हमको झाड़ूदार भगवान ने नियुक्त किया है। और अब कोई हमसे पूछे, पुराने प्रमाण तो हैं कि 500 गांव की जागीर मिली, ये पुराने प्रमाण हैं, लेकिन अब हमसे पूछो कि आपके पास कितने गांव की जागीर है। जितने जगह में मलुक पीठ है उतनी जगह है, बाकी सब जैसी आराम चली गई। कहाँ चली गई? तो भैया ये चल संपत्ति है, चल संपत्ति सब कहने की है। चाहे जितनी संपत्ति हो, कभी कम हो जाती, कभी घट जाती, कभी बढ़ जाती, इसका कोई महत्व इसका नहीं है। ये सब व्यर्थ की बातें हैं। ये सारे संसार की संपत्ति नाशवान है। वस्तुतः यदि कोई अविनाशी धन है तो वह एकमात्र श्री राम नाम है। इसलिए राम नाम प्रेमपन अविचल वितु है। ये अविचल संपत्ति है श्री राम नाम। यही कारण है कि सतकोटि चरित अपार दधि निधि मथि लियो काढ़ी बाम देव नाम घृतु है। नाम को भरोसो बल चारिहु फल को फल सुमिरिये छाणी छल भलो क्रतु है। चरितम रघुनाथस्य शतकोटि प्रविस्तरम एकैकमक्षरम पुंसाम महापातक नाशनम। 100 करोड़ रामायण है। रामायण शतकोटि अपारा, लेकिन ब्रह्म राम ते नाम बड़ बरदायक बरदान। रामचरित शतकोटि महु लिय महेश जिय जान। 100 करोड़ रामायण लिखे महर्षि वाल्मीकि ने। तो झगड़ा हो गया, बोले हमको चाहिए, इसे हमको चाहिए, हमको चाहिए। शंकर जी के पास गए, देवता दानव मानव, बोले इसका विभाजन कर दो। तो शंकर जी ने सबको बांटा। बांटते 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 32 अक्षर बचे। कितने अक्षर बचे? बोले इनको भी बांटो। तो 10 अक्षर देवताओं को दिए, 10 अक्षर मनुष्यों को दिए, और 10 अक्षर जो है दानवों को दिए। अब कितने रह गए? 2 रह गए। अब 2 में झगड़ा था कि हम लेने वाले 3 हैं, लाओ एक आध हमको और इनमें से बंटवारा करो। शंकर जी ने कहा, रे भले आदमी, हमसे इतना कठिन बंटवारा तुम लोगों ने करवाया, अब बांटने वाले को भी तो कुछ मेहनताना मिलना चाहिए। 2 अक्षर हमारे लिए छोड़ दो। हैं? अच्छा ठीक है महाराज, आप 2 अक्षर ले लो, लेकिन बताओ तो सही 2 अक्षर कौन से आपने इनमें से चुने हैं? बोले वो 2 अक्षर हैं, एक है रा और दूसरा है मा। रकार मकार ही 2 अक्षर हैं, और राम नाम में ही तो 100 करोड़ रामायण हैं। इसलिए सब भोले बाबा ही के पास रह गए। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। गोस्वामी जी कहते हैं, अपार भगवान श्री राम के 100 करोड़ विस्तार वाला रामचरित्र वह दही के समुद्र के समान है। उसको मथा भगवान शिव ने, और मथ करके दही को मथ करके घी निकलता है। दूध को जमा कर दही, और दही को मथ करके घी निकाला जाता है। तो घी क्या है? कहते श्री राम नाम रूपी घृत भगवान शंकर ने स्वीकार कर लिया। इसलिए हे नाथ, मुझे तो आपके पवित्र नाम का ही भरोसा है, और हम ये अच्छी प्रकार से स्वीकार करते हैं कि धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों फलों का भी फल श्री राम नाम है। इसका अर्थ है कि धर्म अर्थ काम मोक्ष इनकी सफलता भी बिना राम नाम के नहीं है। राम नाम के बिना न धर्म सिद्ध होगा, न अर्थ सिद्ध होगा, न काम सिद्ध होगा, न मोक्ष सिद्ध होगा।
धर्म अर्थ काम मोक्ष पुरुषार्थ का भी फल श्री राम नाम है। इसलिए गोस्वामी जी कह रहे हैं सुमिरिये छाड़ छल। इसलिए सारे छल को छाड़ माने त्याग करके सुमिरन कीजिए, क्योंकि भलो क्रतु है। ये श्री राम नाम सबसे बड़ा क्रतु माने यज्ञ है। सबसे बड़ा यज्ञ श्री राम नाम है। राम नाम से बड़ा कोई दूसरा यज्ञ नहीं है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। सबसे बड़ा यज्ञ राम नाम है, राम नाम का जप है। और भगवान ने गीता में भी कहा यज्ञानाम जप यज्ञोष्मि, यज्ञों में मैं जप यज्ञ हूँ। श्री राम नाम का जप ही सबसे बड़ा क्रतु माने यज्ञ है। स्वार्थ साधक, क्रतु किसको कहते? सयूपक क्रतवा, जिसमें यूप होता उसको क्रतु कहते हैं। यूप जिसमें यज्ञीय पशु को बांधा जाता उसको यूप कहते हैं। उसमें तो हिंसा भी होती है, पर इसमें कोई हिंसा नहीं है, हैं? किसी की हानि नहीं है, सबका लाभ है, परम कल्याण है। उस क्रतु से स्वर्ग मिलेगा, मोक्ष नहीं मिलेगा, पर ये राम नाम रूपी जप यज्ञ से सब कुछ मिल जाएगा। इसलिए स्वार्थ साधक परमार्थ दायक नाम, सारे स्वार्थों की सिद्धि करने वाला भी राम नाम, सारे परमार्थों को भी प्रदान करने वाला राम नाम है। राम नाम सारिखो न और हितु है। राम नाम जैसा और कोई दूसरा हितैषी नहीं है। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि तुलसी स्वभाव कही, ये बात हमने स्वभाव से ही कही है। साचिए परेगी सही, ये बात सच्ची समझ में आ जाएगी, क्योंकि सीतानाथ नाम नित चितहु को चित है। आप राम नाम जपने लग जाओ, आपको सब बात समझ में आ जाएगी। सब बढ़ा चढ़ा के नहीं कहा गया, ये जो कुछ कहा गया एकदम सत्य है। आप राम नाम का आश्रय लेकर के तो देखो। क्यों? क्योंकि यह राम नाम जानकी रमण श्री राम का नाम, ये तो चित्त का भी चित्त है। चित्त सबसे कीमती होता है, चित्त का भी चित्त श्री राम नाम है। ऐसे श्री राम नाम महाराज की जय। अब हम लोग सायंकाल को 255वें पद का स्मरण गीता भवन 3 नंबर में करेंगे। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय। श्री सीतारामचंद्र भगवान की, वृंदावन बिहारी लाल की, गंगा महारानी की, परम पूज्य बाबा श्री अभिराम बाबा मस्तराम बाबा महाराज की, सब संतन की जय जय श्री राधे। श्री सीताराम प्रतिदिन सत्संग एवं दर्शन के लिए श्री महाराज जी के ऑफिशियल चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।